प्रश्नावली 2.5 का संपूर्ण सवालों का हल आप इस वीडियो में देखेंगे। 2.5 फर्स्ट सवाल में कह रहा है ज्ञात कीजिए। फर्स्ट सवाल है, ये बोला है 0.4 भागा 2 बस बराबर का चिन्ह दीजिए और इसको क्या कर दीजिए 4/10 कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतना ही नीचे जीरो पड़ जाएगा। तो जीरो जैसे यहाँ पर कुछ भी नहीं तो जीरो है, लेकिन जीरो का मान तब हो जाता है जब उसके आगे एक लगा हुआ रहे। तो ये आप कर लेंगे 4/10 हो जाएगा, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक था इसीलिए नीचे एक जीरो आ जाएगा दशमलव हटाने पर। ये भागा है तो भागा रहने दीजिए और 2/1 कर लीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए 4/10 और इसको भागा को क्या कीजिएगा गुना में बदलिएगा तो 1/2 हो जाएगा। इसको काटिएगा तो दुक्का दू, दू दूना 4 कट जाएगा। ई दू से काटिएगा तो दुक्का को 5 बार पढ़िए तो 10 कट जाएगा, यानी बराबर हो जाएगा कहाँ, यहाँ एक है तो एक को एक से गुना कीजिएगा तो एक हो जाएगा। यहाँ 5 है, 5 को यहाँ पर कुछ नहीं तो एक है तो 5 को एक से गुना कीजिएगा तो 5 का 5 यानी 1/5 हो जाएगा। टेबल पहला का दूसरा सवाल है, ये कह रहा है 0.35 और भागा क्या है तो 5, यही ना, बराबर का चिन्ह दीजिए। आप ऊपर में 35 लिख दीजिए, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक है तो एक दे के 2 जीरो दे दीजिए, भागा है भागा लिख दीजिए आप 5/1 कर दीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए 35/100 आप ऐसे के ऐसे लिख दीजिए और भाग को किस क्रिया में बदलिएगा तो गुना में। तो गुना करते ही ये अंक क्या होगा, हर वाला अंश में और अंश वाला हर में बदल जाएगा। 5 को 7 बार पढ़िएगा तो कितना 35 हो जाता है, यानी 5 7 35 कट जाता है। ये 7 से ये 100 को काटने का प्रयास कीजिए, नहीं कट रहा है तो जैसे के तैसे लिख दिए 7/100, बस यही हुआ। इसका आंसर और भी थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, इसको क्या कर दीजिए, अगर 5 से 10 में भाग दीजिएगा यानी 5 से 1 में भाग दीजिएगा तो 0 दशमलव, ठीक है, दशमलव देते ही इस पर क्या आ जाएगा जीरो आ जाएगा। आप 5 दूना 10 काट दीजिए, 5 दूना 10 काट दीजिएगा तो ये कट जाता है। आंसर क्या आएगा यहाँ पर, इसका आंसर आ जाएगा 0.2। यहाँ पर आप ध्यान में रखिए कि ये 2 को जीरो उड़ेगा तो 2 अंक बाद दशमलव बैठ जाएगा। तो एक संख्या है 7, दूसरा संख्या 0 कर दीजिए और दशमलव 1 2 2 अंक के बाद दशमलव बैठा सकते हैं। या आप 100 से 7 में भाग दीजिएगा तो दशमलव पर वाला भाग आपको सीखना होगा, आपको इसी में हम बताते चलेंगे। चलिए आगे देखिए, तीसरा हिसाब में आप कह रहे हैं, यहाँ पर कह रहा है जो 2.48 भागा 4 बस बराबर का चिन्ह दीजिए और यहाँ पर जो संख्या है 248 आप लिख लीजिए और बट्टा कर दीजिए 100। क्यों करना है, दशमलव के बाद 2 अंक है इसीलिए ये दशमलव हटाएंगे, 2 जीरो नीचे बैठ जाएगा। या यहाँ पर भाग का चिन्ह है तो आप भाग का ही चिन्ह रहने दीजिए, क्योंकि आपको गुना में बदलते ही अंक पलट जाएगा। 248 है बट्टा 100 और ये गुना में बदलते 1/4 होगा। आपको 4 से ये संख्या कटता हुआ नजर आएगा, नहीं आएगा तो आप मौसा विधि से देख लीजिए कटता है कि नहीं। तो चरका को काटिएगा तो 4 छक 24 कट जाता है और 4 दूना 8 कट जाता है, 4 दूना 8 62 मरतबे में कट जाता है। अगर आपको इसे नहीं बूझने आता है तो 4 से आप 24 और यानी 248 में भाग दीजिएगा तो 6 चौक 24 यहाँ पर आप कट रहा है, कट गया, 8 उतारिएगा 4 दूना 8 62 मरतबे कट रहा है। अब ये आपको हम बोले थे मौसम विधि से जान लेंगे ये कटता है कि नहीं, तो ये 4 से तो ये तो कट गया था लेकिन 62 और ये भी कटता है तो इसका आधा हो जाएगा 31, इसका आधा 31, इसका आधा कितना हो जाएगा 50, इसका आधा हो जाएगा 50। तो आप इसको क्या कीजिएगा, सबसे अच्छा तो यही था कि ये 2 अंक हटाते और इसका 2 अंक के बाद दशमलव बैठ जाता। अब ऐसे भी आप ऐसे करके बनाइएगा तो बात वहीं चल जाएगा। देखिए 50 से भाग 31 में दीजिएगा, 31 में दीजिएगा कितना 50 से, तो आप कर लीजिएगा ऐसे, यहाँ पर शून्य आ जाएगा, ये जगह 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 हो जाता है। बस दशमलव दिए हैं तो जीरो यहाँ रख सकते हैं, 5 दूना 10। सबसे बेटर क्या होता है जो इसको आधा आधा नहीं करके और यहाँ लिख देंगे कितना 62/100 आप लिख लेंगे, 2 को शून्य हटाएंगे और 2 अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। आपको जैसे सहूलियत मिले वैसे आप समझ के बना लीजिएगा, अच्छा रहेगा। अगला सवाल है चौथा का, चौथा में देख रहे हैं हम, ये कह रहा है 65.4 और भागा 6 बना लीजिए। ये 654 लिख दीजिए बट्टा 10 कर दीजिए, भागा 6/1 कर दीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए, 654 कर दीजिए बट्टा 10 कर दीजिए
और ये भाग है उसको गुना में बदल दिए 1/6 हो जाएगा। ये दोनों कट रहा है, भाग दे के देखिए, अब भाग दे के क्या देखिए मौसक कर लीजिएगा, 6 से भाग दीजिएगा आप कितना में, तो 654 में, 654 में भाग दीजिए, छक्का 6 कटता है, 5 उतरेगा, भाग नहीं लग रहा है, 0 दे दीजिए, 0 दे दिए हैं। अब ये 4 भी उतार दीजिए, छक्का का पढ़िए, छक्का 6 6 दूनी 12 6 त्रिक 18 6 चौक 24 6 पंचे 30 6 छः 36 6 सत्ते 42 6 अठे 48 6 नमा 54 6 नमा 54, यानी पूरे के पूरे संख्या कट जाता है किससे, 6 से। कितना मर्तबे में, तो 109 मर्तबे में, 109 मर्तबे में कट जाता है। अब क्या कर दीजिए, इसको बराबर का चिन्ह दीजिए। आप देख रहे हैं कि ये एक मतलब अंक के ऊपर एक जीरो है, जीरो हटाएंगे ऊपर एक दशमलव बैठ जाएगा, एक जीरो हटाने पर एक दशमलव वहां बैठ जाएगा, तो 10.9 आप लिख दीजिए। या आपको नहीं करना आएगा तो ये 10 से आप भाग दे दीजिए कहाँ पर, तो इसमें आप दीजिएगा भाग, तो 10 का 10 हो जाता है, हाँ? कट जाता है, 9 उतारते हैं भाग नहीं लगता है, तो यहाँ पर दशमलव दे के 9 बार पढ़ दीजिए तो 90 हो जाता है। बात समझ में आया क्या? इसी तरह का ये लिख दीजिए, अरे यहाँ पर एक अंक उतारने पर ये जीरो यहाँ पर दे देते ना, हाँ, तो ऐसे करके आप बना लीजिए, ठीक है। तो इस तरह से आप बनाइए। 5वां सवाल, 5 का सवाल है ये, 651.2 भागा 4 बराबर, इसको टोटल संख्या लिख लीजिए, 6512 मतलब 6512 अब बट्टा 10 भागा 4 बट्टा 1 बराबर 6512 बट्टा 10 गुने 1/4। अंक बदल गया, 4 से इसमें भाग दे के देख लीजिए, तो 4 से 6 5 12 में भाग दीजिएगा, तो 4 का 4, 4 छक 24, 24 घटेगा 1, ये हो जाएगा कितना, तब 4 दूना 8, 3 और 8 चौक 32, सबके सब कट जाता है, यानी 1628 मरतबे में पूरा कट जाता है, ठीक है। बराबर का चिन्ह दीजिए और एक जीरो हटाइएगा, एक अंक बाद दशमलव वहां बैठाइएगा, ठीक है, एक अंक बाद दशमलव वहां बैठाइएगा, आंसर हो जाता है। आप संख्या लिख लीजिए, इतना बट्टा कर लीजिए 100 भागा 7/1 कर लीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए, 1449 लिख लीजिए बट्टा 100 और गुने लिख लीजिए आप 1/7। इस 7 से इसको काटिएगा तो भाग दे के देख लीजिए कैसे कट रहा है। वैसे तो 7 का 7 कट जाए, 7 दूना 14 ऐसे करके कटता है, लेकिन आपको समझने के लिए हम क्या कर रहे हैं, ये संख्या लिख दिए हैं। 7 दूना 14 काट लीजिएगा, 4 उतारिएगा, अंक में भाग नहीं लगता है ना, 1 उतार लिए हैं, 9 उतारने से पहले एक जीरो दे दिए, 49 और 7 सत्ते 49 लिख दीजिए, ठीक है। बस आपका कट गया है, 207 मरतबे में ये संख्या कट जाता है। आप क्या कर लीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए, यहाँ बचा हुआ है कितना, तो आपको 207 बचा हुआ है बट्टा 100 बचा हुआ है, ठीक। बराबर का ये दोनों जीरो हटाइएगा, 2 अंक बाद दशमलव बैठाइएगा, ठीक है, 2 अंक बाद दशमलव बैठ गया है, यही इनका आंसर हो जाएगा। 7वां प्रश्न देख लीजिए, 7 में कह रहा है 3.96 अब भागा कह रहा है 4, बराबर का चिन्ह लीजिए, 396 लिख दीजिए बट्टा 100 कर लीजिए, भागा का चिन्ह लीजिए 4/1 कर लीजिए, बराबर का चिन्ह लीजिए 396 बट्टा 100 गुने 1/4 कर लीजिए। आप पुनः 4 से इसमें भाग देके देखिए 396 में, तो आप दे पाएंगे कितना, 6 36, अरे नहीं, चरका को पढ़िए ना, 4 नमा 36, 4 दाहे 40 होता है, तो इसीलिए 4 नमा 36 लिख दीजिए, 3 घटेगा, 4 नमा 36, 99 मरतबे में ये बेचारा कट जाता है। बराबर का चिन्ह दीजिए, 99/100 बराबर 2 जीरो हटाइएगा, 2 अंक दशमलव 2 अंक बाद दशमलव बैठाइएगा, तो बस यही इसका आंसर हो जाता है। आगे देखते चलिए, 8वां क्वेश्चन, 8 में कह रहा है, अंतिम है ये टेबल का, 0.80 भागा 5 बराबर 8/1, 8 बट्टा मतलब आप यहाँ पर एक बात देख लीजिए, पूरा 80 बट्टा हम भी 100 लिख देते हैं, ठीक है, लेकिन इससे ये कट जाएगा तो क्या बच जाएगा, यहाँ पर 8/10 बच जाएगा। आप भागा लिख लीजिएगा यहाँ पर 5/1, ठीक। बराबर का चिन्ह लीजिए, 8/10 गुने 1/5 क्या कीजिएगा, यहाँ पर कर लीजिए, तो यहाँ पर इसको कर लीजिएगा, इसका आधा 4, इसका आधा कर लीजिएगा 5, यहाँ हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा, 4/25। अगर 25 से भाग दीजिएगा कितना में, 4 में,
तो दीजिए दशमलव देख के, तो 25 का 25 हो जाएगा, इसमें से घटेगा 5, यहाँ बचेगा 3, 3 में से ई जाएगा, दशमलव दिए हैं तो 0 दे दीजिए ना। अब यहाँ पर क्या मर्तबे पढ़िएगा, 25 को जो 150 आ जाएगा, तो 4 मर्तबे में 100 होता है, तो 6 मर्तबे में 150 होता है। बस ऐसे करके मुरकटिया शॉर्टकट में आप हिसाब बनाइए। बस ये आपको हो जाएगा कितना, 25 को 0.16 मर्तबे में काट देते हैं 4 को, तो ये होगा, यही संख्या होगा आंसर। ये टेबल का, आप दूसरा टेबल का इसमें भी कह रहा है ज्ञात कीजिए, तो ज्ञात करना है इस बात को, जो टेबल 2 का पहला हिस्सा में 4 8 भागा कितना 10, लीजिए मज़ेदार हिसाब है, बनाते चलिए। 48 जाओ भाई, इसको कर लीजिए 48/10 भागा 10/1 बराबर का चिन्ह दीजिए, और 48/10 कर लीजिए, गुना 1/10 कर लीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए 48/100, क्योंकि ये कट तो रहा है लेकिन हम देख रहे हैं 0 से 0 ये चलेगा, तो 10 दाहें की 100 यहाँ हो जाता है। 2 अंक बाद दशमलव बैठेगा, क्योंकि 2 को 0 हटाएंगे, 2 अंक दशमलव बाद हो जाएगा। बस इसका आंसर होगा। दूसरा टेबल का दूसरा सवाल है ये 52.5 भागा 10 बराबर का चिन्ह दीजिए, 525 कर दीजिए, 525/10 भागा 10/1 बराबर का चिन्ह दीजिए, 525/10 गुना में बदल दीजिएगा भाग को, तो 1/10 हो जाएगा, 1/10 होता है, बराबर का चिन्ह दीजिए। ये 525 जाओ भाई, 525/100, क्यों, ऊपर से ऊपर गुना हो जाएगा। आप लिख दीजिए 2, 0 हटाइएगा, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा, आंसर हो जाता है। तीसरा में है यहाँ पर 0.7 और भागा 10 बराबर का चिन्ह लीजिए, 7/10 कर लीजिए, भागा 10/1 कर लीजिए, और बराबर का चिन्ह लीजिए 7/10 गुने 1/10 कर लीजिए। बात समझ गए होंगे आप, ये भाग है, ये गुना में बदल जाएगा, ऊपर से ऊपर गुना होगा, 7 का 7, 10 दाहें की 100 बराबर का चिन्ह लीजिए, 0 दशमलव कितना हो जाएगा, क्योंकि 2 अंक हटेगा तो 2 अंक के बाद दशमलव बैठेगा, यही इसका आंसर होता है। चौथा हिसाब देख लीजिए, चौथा में भी कह रहा है 33.1 और भागा 10 बराबर का चिन्ह देते हुए 331/10 कर लीजिए, भागा 10/1 कर लीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए, और 331/10 गुने 1/10 बराबर आपको तो आ गया होगा लगभग, इसको 1 से गुना कीजिएगा ऊपर से ऊपर, तो होगा 331, 10 दाहें की 100, 2 को शून्य हटाइएगा, 2 अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा, ठीक है, यही इसका आंसर हो गए हैं। आगे बनाइए। 5 में कह रहा है 272 दशमलव कितना 23, ये 23 भागा 10 बराबर का चिन्ह देते हुए, ये 272 इसको आप नहीं कह सकते हैं, अब इसे कह सकते हैं 27,227/100 भागा 10/1 बराबर जितना है वो लिख दीजिए, /100 गुने 1/100, ऊपर से ऊपर गुना कर दीजिएगा, तो 27,223, 100 में 10 से गुना कर दीजिएगा तो 1000, 3 को शून्य हटेगा, 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर बैठेगा, तो बराबर का चिन्ह देते हुए 27.223 लिख दीजिएगा, आंसर हो गया। छठा सवाल 6 में कह रहा है, छठा अंतिम में है 98.53 नहीं 5 3 कह दीजिए, और बाई 100 बराबर का चिन्ह दीजिए। ये सवाल दूसरा टेबल का छठा सवाल था, 0.56 भागा 10 बराबर का चिन्ह लीजिए, 56/100 कर लीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक, तो नीचे क्या होगा 2 0 हो जाएगा, बट्टा 10/1 कर लीजिए, बराबर 56/100 कर लीजिए, आप गुने 1/10 कर लीजिए, बराबर का चिन्ह देते हुए ऊपर से ऊपर 56 में 1 से गुना कीजिएगा, 56 हो जाएगा, 100 से 10 में गुना कीजिएगा, 1000 हो जाएगा, बराबर आप 3 अंक के बाद दशमलव दिएगा, तो 56 आप लिख लीजिए, 2 अंक होता है, 3 अंक पुराने के लिए 1 0 दीजिए, 3 अंक हो गया, दशमलव दे दीजिए, 0 दे दीजिए, बस ये हो गया आपका आंसर। 7वां सवाल नहीं है, 7वां है
3.97 ये भागा 10 बराबर का चिन्ह देते हुए 397/100 कर लीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है इसीलिए, और भागा 10/1 कर लीजिए। बराबर का चिन्ह देते हुए 397/100 आप गुने कर लिए 1/10 बराबर का चिन्ह दीजिएगा तो ऊपर में गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो ये होगा 397/1000। क्यों होगा? ये दोनों गुना हो गया। 3 अंक के बाद दशमलव दीजिएगा तो 3 अंक आपको लिए लेबल है, तो दशमलव दे दीजिए, 0 दे दीजिए, यही इसका आंसर होगा। टेबल 3 का फर्स्ट हिसाब, इसमें कह रहा है ज्ञात कीजिए, मतलब ये 2.7 आप भागा दे दिया है 100 बराबर का चिन्ह दीजिए और 27/10 कर लीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक है तो हम वो दशमलव हटाने के बाद एक 0 नीचे बैठाते हैं और 100/1 कर लीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए, 27/10 कर लीजिए और भाग है उसको गुना में बदल लीजिए, 1/100 कर लीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए। अब क्या कीजिए, ये ऊपर से ऊपर 27 को गुना कीजिएगा तो 27 हो जाएगा, अब बट्टा ये कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा, बराबर का चिन्ह दीजिए और 0 हटाइएगा या 1000 से 27 में भाग दीजिएगा तो आपको जो संख्या लिखना होगा वो दशमलव के बाद लिखना होगा। तो आप 3 अंक हटाइए, 3 0 हटाइए, 3 अंक के बाद दशमलव बैठाइए, तो ये 2 अंक हुआ, 3 अंक 0 दे के पूरा दिए, दशमलव दे दीजिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। टेबल तीसरा का दूसरा सवाल ये है, ये 0.3 भागा 100 बराबर का चिन्ह दीजिए, 10 कर लीजिए, भागा 100/1 कर लीजिए, बराबर का चिन्ह 3/10 कर लीजिए और गुने 1/100 कर लीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए, 3 का 3 कर लीजिए और 14 की 1000 कर लीजिए। 3 अंक के बाद दशमलव बैठा के आंसर लिख लीजिए, 1 है 2 3 दशमलव 0 कर दीजिए, आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं बुझने आएगा ना तो आप क्या कर लीजिए, 1000 से 3 में अगर भाग दीजिएगा तो कैसे दीजिएगा? 0 दशमलव दे दीजिए। ठीक है, दशमलव, आप क्या कीजिए, एक तो 0 यहाँ पर दे सकते हैं, लेकिन और जितना 0 इस पर देना चाहते हैं उतना 0 यहाँ दे दीजिए। तो यहाँ 1000 पुराना है तो 2 को 0 यहाँ दीजिए, तो 2 को 0 3 बेर में कट जाता है। बस देख लिए, ऐसे भी बना लीजिए, बढ़िया रहेगा। तीसरा हिसाब देख लीजिए बच्चा, 0.78 भागा कितना? 100 भागा 100 बराबर 78/100 भागा 100/1 बराबर 78/100 और यहाँ कर दीजिए गुना 1/100। गुना कीजिएगा तो ऊपर से ऊपर 78 हो जाएगा, 100 में 100 से गुना कर लीजिएगा तो 2 को 0 2 को 0 कितना? 4 0 आप लिख लीजिए। आप क्या कर लीजिए, 4 0 हटेगा, 4 अंक बाद दशमलव बैठेगा तो 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, दशमलव दे दीजिए, बस ये हुआ, बस हो गया। चौथा सवाल देख लीजिए, चौथा ना, चौथा, तो चौथा लीजिए, चौथा चौथा सवाल, चौथा सवाल 4 वाला 432.6 भागा 100 बराबर का चिन्ह लीजिए, 4326 4326/10 कर लीजिए, भागा 100/1 कर लीजिए, बराबर का चिन्ह लीजिए और 4326/10 और गुने 1/100 बराबर का चिन्ह लीजिए, 4326/1000 बराबर 3 अंक बाद दशमलव बैठाइए तो होगा 4.36, यही इसका आंसर हो जाएगा। पाँचवा सवाल देख लीजिए, पाँच में बोल रहा है 23.6 भागा 100 बराबर का चिन्ह लीजिए, 236/10 भागा 100/1 बराबर 236/10 गुणे 1/100 बराबर का चिन्ह दीजिए और यहाँ हो जाएगा 236/1000
बराबर 3 जीरो हटाइएगा, 3 अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा, ये होगा 2 3 6, आंसर हो जाएगा ये। अंतिम सवाल छठा देख लीजिए, इस टेबल का छठा हिसाब। इसमें कह रहा है 98.53 भागा 100 बराबर का चिन्ह दीजिए, ये होगा 9853 बट्टा 100 भागा 100 बट्टा 1 बराबर का चिन्ह यहाँ देते हैं और वो संख्या लिख लेते हैं 9853 बट्टा 100 और इसको गुना में बदलते हैं, तो गुना में बदलिएगा तो 1 बट्टा 100 हो जाएगा, बराबर कर दीजिए, ऊपर से ऊपर गुना कीजिएगा तो ये 4 जीरो हटाइएगा, 4 अंक के बाद दशमलव बैठाइएगा, तो आप ये सब लिखते हुए 4 अंक हो गया, दशमलव दे दीजिए, जीरो दे दीजिए, ये हो गया। टेबल 4 के फर्स्ट हिसाब देख लीजिए, इसमें भी कह रहा है ज्ञात कीजिए, बड़ा सुंदर सुंदर हिसाब है, आप बनाइए मन से। ये हम गलती भी आंसर क्वेश्चन लिखते हैं, ये देख लीजिए 7.9 और भागा 1000 आप लिख दीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए और 79/10 कर लीजिए, क्योंकि दशमलव के बाद एक अंक, तो आप दशमलव के बाद एक अंक है, इसीलिए आप क्या कर सकते हैं, दशमलव हटाने के बाद नीचे एक जीरो बैठाते हैं, ये भागा 1000/1 कर लीजिए, बराबर का चिन्ह यहाँ से देते हैं, कॉपी वेस्ट ना जाए, या 79/10 और यहाँ कर लीजिए गुना, तो 1/1000 गुना, भाग से गुना में बदलते ही अंक पलट जाता है, हर अंश में अंश हर में आ जाता है, आप कीजिएगा इससे इसको गुना, तो ये हो जाएगा 79, इसको कर लीजिएगा इसमें गुना, तो 1000 था, 10 से गुना कर लीजिए, 10,000 हो जाएगा, बराबर। आप क्या कीजिए, 4 अंक के बाद इसको दशमलव जाएगा, तो हमारे पास 2 अंक है, क्या क्या है, 9 7 है, अंक बढ़ाने के लिए जीरो बैठाते हैं, 2 जीरो एक्स्ट्रा कर दिए, 4 अंक पूर गया, दशमलव बैठा दीजिए, आंसर हो गया। इसी टेबल का अगला हिसाब देख लीजिए, इसमें कह रहा है 26.3 भागा 1000 बराबर, यहाँ पर कर दीजिए आप 263/10 भागा 1000/1 बराबर 263/10 गुने 1/1000, ये हो गया, ऊपर से ऊपर गुना करते हुए आप लिखिएगा, तो आप कर लीजिए यहाँ ये 263/10,000, 10,000 कीजिएगा, अंक ये जीरो हटाने पर ऊपर में उतने ही अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, तो यहाँ पर ही लिख देते हैं, 1 अंक 2 अंक 3 अंक, एक जीरो देके 4 अंक पूरा लिए, ये दे दिए, यही इसका आंसर हो जाएगा। चौथा टेबल का तीसरा हिसाब है, ये तीसरा हिसाब कह रहा है ये 38.53 और भागा 1000 बराबर का चिन्ह दीजिए और यहाँ 3853 लिख दीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक है, 2 जीरो नीचे में दे दीजिए, भाग है, ये बट्टा इतना कर दीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए, 3853 लिख दीजिए, बट्टा 100 कर लीजिए, भाग को गुना में बदलिए, ये अंक बदल जाएगा, नीचे से नीचे ऊपर से ऊपर गुना कर लीजिए, 3853 नीचे से नीचे गुना कीजिएगा, तो 1000 को 100 से गुना कर लीजिएगा, 100,000 हो जाएगा, यानी 1,00,000 हो जाएगा, 5 को जीरो, आगे बनाइए इसको, 5 अंक के बाद दशमलव बैठाइए, तो लिखिए अंक 3 5 8 3 4 अंक हुआ, लेकिन हमको चाहिए 5 अंक, जीरो अपना मन से रख दीजिए, ऐसे करके ये संख्या लिख दिए, बात खत्म। चौथा हिसाब इसी टेबल का देख लीजिए, चौथा टेबल का चौथा हिसाब ये कह रहा है 128.9 भागा 1000 बराबर का चिन्ह दीजिए और 128 नहीं कीजिए, 1289 कर लीजिए, बट्टा 10 कर लीजिए, भागा 1000/1 कर लीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए, 1289/10 गुने 1/1000, ऊपर से ऊपर आप जानते हैं गुना होता है, तो आप लिख लीजिए, नीचे से नीचे गुना होना है 10,000, ठीक है, शून्य हटेगा, दशमलव बैठेगा, क्या अंक बाद, 4 अंक बाद, बैठा दीजिए।
आंसर है। लास्ट इस टेबल का लास्ट सवाल है 0.5 बाई 1000 इक्वल टू 5/10 बाई 1000/1 इक्वल टू, आप बना लीजिए 5/10 करते हुए, भाग को गुना में बदलते हुए, सवाल से सवाल करते हुए, यानी गुना करते हुए, इससे गुना करते हुए इतना इतना बराबर आंसर दे दीजिए 0.5 4 अंक के बाद दशमलव 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक, यही इसका आंसर हुआ। टेबल 5 में भी कह रहा है ज्ञात कीजिए, तो पहला हिसाब ये 7/3.5 इक्वल टू, आप कर लीजिए यहाँ पर 7/1 कर लीजिए, और भागा है 35/10 कर लीजिए, बराबर का चिन्ह दीजिए, 7/1 रहने दीजिए, भाग को गुना में बदल दीजिए 10/35 कर दीजिए, इसको काटिए 7 का 7, 7 दूना 14, 7 या 21, 7 चौका 28, 7 पचे 35, 5 मरतबे में कटिए, इसको भी काटते हैं, 5 दूना 10 बराबर क्या होगा 2/1 होगा, बराबर 2 आंसर इसको जाने दीजिए। टेबल 5वां का दूसरा सवाल सबसे बढ़िया हिसाब है 36 भागा 0.2 बराबर 36/1 भागा 2/10, पता है दशमलव के बाद एक अंक है, इसीलिए बराबर का चिन्ह देते हुए 36/1 ये भाग है, गुना में बदलिए 10/2, 2 से काट दीजिए 18 दूना 36, बचा क्या, तो 180, नहीं समझ में आया तो 18 को 10 से गुना कर दिए, बस आंसर। कहिएगा बट्टा कुछ होना है, तो 1 बट्टा उसका मायने नहीं, इसका बट्टा पूछेगा, इसका बट्टा बताओ कितना है, तो कहिएगा 1 है सर, बात खत्म हुआ। किसी भी संख्या के नीचे 1 छुपा हुआ रहता है। तीसरा सवाल 3.25 भागा 0.5 बराबर, आप कह लीजिए 325/100 भागा 5/10 बराबर 325/100 गुने 10/5, काटिए, 0 से 0 काटिए दीजिए, आई 5 से इसको काटिए दीजिए, कट रहा है, काहे नहीं कटेगा, 5 छक 30 कटेगा, इन्हें बचा 25, 25 25 65 मरतबे, नहीं बुझने आया तो यहाँ काटिए इसको, कहीं भाग दे के देख लीजिए, हम यहाँ पर भाग दे के आपको दिखाते हैं। ये 5 से 325 में भाग दीजिए, तो 5 को 6 बार पढ़िए तो 30 आएगा, 2 घटेगा, अब 5 का को 5 बार पढ़िएगा 25 आएगा, 65 मरतबे में कट्टम कुट्टी हो जाता है। तो यहाँ बचा हुआ है क्या 10, अब 10 से भी कटता है, क्या करता है 10 से भाग दे के देखिए, इसमें 65 में 10 से भाग दीजिएगा ना तो कटता है, 10 भागा, यहाँ 65/10 है, तो यहाँ लिखिए देते हैं 65/10, अब 10 से भाग दीजिएगा 65 में, तो ये हो जाएगा 6 मरतबे 60, 5 घटेगा, दशमलव धर के 5, तो आप ऐसे बना सकते हैं, वैसे आप लोग तो जानते हैं 0 हटेगा दशमलव बैठेगा, लेकिन आप भाग देके ऐसे भी बना सकते हैं 6.5, आंसर हो गया। आप बनाइए चौथा सवाल, 5वां का चौथा, ये कह रहा है 30.94 भागा 0.7 बराबर का चिन्ह दीजिए और बट्टा 100 कर लीजिए, बराबर भागा, यहाँ पर दशमलव था भाई, 7/10 कर लीजिए, ठीक है। भाग को गुना में बदलते हुए क्या कीजिए 10/7 कर लीजिए, आप कर लीजिए 10 से काटिएगा 10 की 100, यहाँ पर क्या बच जाएगा 10 बच जाएगा, इसको इसमें काट के देखिए, कटता है, भाग दे के देखिए, तो भाग दे के देखते हैं, लीजिए 7 से भाग देते हैं 30 94 में, तो 7 या 21, 7 चौका 28, 7 चौका 28 यहाँ लिख दीजिए, 2 9 उतार लीजिए, 7 चौका 28, ठीक है, 1 घटेगा, और 7 दूना 14, कट गया कितना मरतबे 442 मरतबे में कट गया, बराबर का चिन्ह दीजिए, 442/10, ये 10 बचा हुआ है, 1 अंक, ये 0 हटाएंगे, 1 अंक के बाद दशमलव बैठ जाएगा, आंसर।
पचमा का पचमा हिसाब है 0.5 भागा 0.25 5/10 कर लीजिए भागा 25/100 कर लीजिए बराबर 5/10 गुने 100/25। इससे काटिएगा तो 10 मतलब में 1 कट जाएगा, 25 मतलब में 1 कट जाएगा, 5 दूना 10 बराबर 2 आंसर लिख लीजिए। इसी में छठा देख लीजिए। छठा में कह रहा है 7.75 भागा 0.25 बराबर का चिन्ह लीजिए 775 कर लीजिए आप बट्टा 100 भागा 25/100 बराबर का चिन्ह लीजिए 775 बट्टा 100 गुने 100/25। 100 से 100 कट लिए गया ना, 25 से भाग देखिए यहाँ पर देख लीजिए 25 से भाग दीजिए कितने 775 में 775 में तो 25 से भाग दे रहे हैं ना, तो 25 या 75 हो जाता है, तो 25 दूना 50 कर लीजिए घटेगा कितना, तो इसमें से घटेगा 7 ये घट जाएगा कितना तो 2 25 या 75 लग जावे हैं, ठीक है 25 या 75 पुनः देखिए यहाँ बोलेगी 25 से 775 में भाग दीजिएगा तो 25 या 75 आप लगा लीजिए, ठीक है 2 घटेगा 5 25 इकाई 25 यानी ये कट जाता है 31 मरतबे में ये बेचारा स्वाहा 31 मरतबे में कुछ नहीं, इसका 31 आंसर हो जाएगा। 0.15 बराबर 765/10 कर लीजिए भागा 15/100 कर लीजिए। पता होगा आपको दशमलव के बाद एक अंक एक जीरो दे दिए हैं, भागा है भागा दे दीजिए, दशमलव के बाद 2 अंक है ये संख्या ऐसे दे दीजिए बराबर का चिन्ह दीजिए 765 आप लिख लीजिए बट्टा 10 कर लीजिए गुना 100/15 कर लीजिए 10 दाएँ की 100 कट गया और एक 15 से भाग देके आप देख लीजिए 15 से भाग दीजिएगा 765 में तो 15 25 75 5 मरतबे में यहाँ पर 75 होता है 15 51 मरतबे में ये कट जाता है। तो आप क्या कर लीजिए जो 51 को 10 से गुना करते हुए लिख दीजिए ना, तो यहाँ लिख दीजिए 510 आंसर। 8वां सवाल है 8 का सवाल है 37.8 भागा 1.4 बराबर का चिन्ह दीजिए 378 378/10 भागा 14/10 बराबर का चिन्ह दीजिए यहाँ 378/10 गुने 10/14 इसको 10 से 10 काट दिए और 14 से भाग दे के देखिए 378 में तो 14 28 चौतिया 42 14 28 लिख दीजिए इसमें से घटेगा तो कितना होगा 9 और ये से ये कट गया 14 को पढ़िए 14 चौसत 98 14 के 7वें पढ़ने पर 98 ये से ये कट जाता है। आपको पता है 27 मरतबे में स्वाहा आपको आंसर 27 जाएगा। इस टेबल का अंतिम सवाल है यह है 2.73 भागा 1.3 बराबर 277/100 भागा 13/10 बराबर का चिन्ह दीजिए और 277/100 गुने 10/13 अंक बदल जाता है, भाग के बाद गुना का क्रिया में ऐसा ही होता है। 10 दाहें की 100 आप काट दीजिएगा बच जाएगा कितना, ये 13 से भाग दे के देखिए किसमें तो 273 में, आप 13 से भाग दे रहे हैं किसमें तो 273 में दीजिए 13 दूना 26 13 दूना 26 7 में से 6 गया 1 13 इकाई 13 यानी 21 मरतबे में पूरा कट जाता है। 13 को काटते हैं 13 से काटते हैं 273 को तो 21 मरतबे में कट जाता है, लेकिन भाई यहाँ पर 10 बचा हुआ है कोई दिक्कत नहीं 21/10 दशमलव हटेगा 0 हटेगा दशमलव बैठेगा बस यही हुआ। एक सवाल है एक गाड़ी 2.4 लीटर पेट्रोल में 43.2 किलोमीटर दूरी तय करती है, यह गाड़ी 1 लीटर पेट्रोल में कितनी दूरी तय करेगी। इस तरह के हिसाब में घबराना नहीं चाहिए, देख के बनाना चाहिए। क्या करना है तो ये 2.4 लीटर पेट्रोल है, पेट्रोल है और तय दूरी करता है ये कितना
तो 43.2 किलोमीटर, ठीक है, इतना दूरी तय करता है। हम क्या करेंगे, जो इतना दूरी तय कर रहा है तो हम इससे भाग दे देंगे, पेट्रोल से भाग किलोमीटर में हम दे देंगे तो ये आ जाएगा। चूंकि 43.2 किलोमीटर और तेल उसका है कितना, तो 2.4 बराबर का चिन्ह दीजिए और ये कर लीजिए 232 बट्टा कर लीजिए 10 बराबर नहीं दीजिए, भाग का चिन्ह दीजिए और 24 बट्टा कर लीजिए 10 बराबर का चिन्ह दीजिए और 432 बट्टा 10 और गुना 10 बट्टा 24, इससे इसको काट दीजिए और 24 से भाग दे के देख लीजिए 432 में, तो 432, तो ये होगा 24 दूना 48 हो जाता है, 24 दूना 48, इसीलिए कि 24 से कहीं 24 लिख दीजिए। इसमें से घटेगा कितना, 13 में से 4 जाएगा तो 9 और 1 होगा 2। अब इसमें 3 से गुना करने पर लगभग ये हो जाना चाहिए 3 से। चलो देखिए इस 24 में कितना से गुना कीजिएगा तो यहाँ 192 आ जाएगा, तो 24 में कम से कम 8 से गुना करते हैं तो 8 चौक 32 के 2 तो हासिल 3 होगा, 8 दूना 16, 3 19 होता है, यानी 8 मरतबे गुना करने पर इतना होता है, यानी कट जाता है। तो 24 को 18 बार पढ़ते हैं तो 432 आता है, 18 बार पढ़ने पर 432। तो 1 लीटर पेट्रोल में कितना दूरी तय करेगा, तो 1 किलोमीटर। तो चूंकि 1 लीटर पेट्रोल में कितना किलोमीटर दूरी तय करेगा, तो ये 18 किलोमीटर दूरी तय करेगा। चूंकि 1 लीटर पेट्रोल में तय दूरी जो होगा वो कितना होगा, 18 किलोमीटर होगा, ठीक है, यही इसका आंसर होगा।